हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप दत्त संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप दत्त संप्रदाय से दीक्षा लेकर हमारे साधना पद्धति से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप शक्तिपात दीक्षा से जुड़कर कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं? क्या आपको तंत्र मंत्र की समस्या है, बाहर की बाधा है, आर्थिक समस्या है आदि से आप परेशान हैं और इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या आप दत्त संप्रदाय की साधना करना चाहेंगे? तो सभी प्रकार के दुखों के नाश के लिए, सभी प्रकार के कष्टों के नाश के लिए, कुंडलिनी जागृति के लिए और समस्त प्रकार की संकल्पों की सिद्धि के लिए किस तरीके से दत्त संप्रदाय से जुड़कर साधना करने से आपकी सभी प्रकार की मुश्किलें हल हो जाएगी और दीक्षा के बारे में जो भी डिटेल है सभी की सभी इस वीडियो में हम शेयर करना चाहेंगे। तो किस तरीके से आपको साधना मार्ग से जुड़ना चाहिए, साधना करनी चाहिए, इसके लाभ क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा, दत्त संप्रदाय ये काफ़ी प्राचीन ऐसी परंपरा रही है। इस परंपरा में विविध प्रकार के संप्रदाय आते हैं, जैसे कि मंत्र संप्रदाय हो या फिर विविध प्रकार से जो तंत्र संप्रदाय हो या फिर योग संप्रदाय हो, ऐसे अनेकों संप्रदाय से ये एक अच्छा खासा एक बहुत बड़ा संप्रदाय तैयार हुआ है। तो दत्त परंपरा में ऐसे अनेकों चीज़ें आती है, नाम जप है, योग मार्ग है, कुंडलिनी मार्ग है, तंत्र मार्ग है, ऐसे अनेकों आयाम इस दत्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो आप किसी भी तरीके से साधना करना चाहते हो, किसी भी तरीके से अपने समस्त प्रकार के जीवन के मुश्किलों से बाहर आना चाहते हो, कुंडलिनी जागृति का अनुभव लेना चाहते हो या समाधि का अनुभव लेना चाहते हो, आपको दत्त संप्रदाय से अवश्यंभावी जुड़ना चाहिए। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा का अर्थ यह है कि आप एक विशेष प्रकार की साधन प्रणाली से जुड़कर अपने गुरु से एक विशेष प्रकार के मंत्र की प्राप्ति करते हो। उसके बाद जब ये आपको मंत्र प्राप्त होता है तो उसी मंत्र के माध्यम से आपकी सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती है, सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार की आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं वो कहीं ना कहीं पे नष्ट हो जाते हैं और मुख्य तौर पर आपके कर्मों का नाश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए एक विशेष संप्रदाय से जुड़ना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और किस तरीके से उसकी साधना करके अपने कर्मों का नाश करना है, ये साधक को निश्चित करना पड़ता है। हर साधक के अपने अपने कर्म के अनुसार उसका मंत्र अलग रहता है। एक ही मंत्र हर साधक के लिए कार्य नहीं करता। तो गुरु वो विशेष मंत्र है वह शिष्य को देते हैं और उस मंत्र के माध्यम से ही शिष्य की संपूर्ण तरीके से एक उत्कर्ष होता है, उसका जीवन बदल जाता है और उसके जीवन में एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होने लगता है। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती जाती है, उनकी कुंडलिनी जागृति होती है, उनके जीवन में नवीन नवीन एक प्रकार से आयाम जुड़ते जाते हैं, उनके जीवन में सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, उनके जीवन के जो भी संकल्प है वह सिद्ध होकर साधक को एक संपूर्ण स्थिति की ओर ये शक्ति ले जाने का कार्य करती है। इसके लिए इन सभी चीज़ों को अगर प्राप्त करना है तो दीक्षा से जुड़ना पड़ता है। दीक्षा भी यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। एक है नाम दीक्षा, जिसके माध्यम से नाम दिया जाता है। उस दूसरी है कि शक्तिपात युक्त दीक्षा या शक्तिपात युक्त दीक्षा को ही अलग नाम से अगर बोले तो मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा ऐसे कहा जाता है। तो ये जो दूसरी दीक्षा है वो कुंडलिनी जागृति की या विशेष मंत्र सिद्धि की दीक्षा रहती है और जो तीसरी रहती है वह है बीज मंत्र दीक्षा। परंतु बीज मंत्र दीक्षा के लिए यहाँ पे कुंडलिनी जागृति या शक्तिपात दीक्षा लेना अनिवार्य है। तो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा और नाम दीक्षा ये दोनों आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षाएं संपन्न होगी। सुबह 6:30 पर यह विधि संपन्न होगा। जिन भी साधकों ने इसके लिए अपना नाम दिया है, जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उन तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचना भी शुरू हो चुका है। अभी जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं दिया है, जिन्होंने अभी तक जो भी अपना दीक्षा का विधि है उसके लिए अपना नाम कन्फर्म नहीं किया है, वो साधक भी जल्दी से जल्दी अपना नाम कन्फर्म कर दे, क्योंकि इस माह की 15 या 16 तारीख के बाद उनका जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती है। इस दीक्षा के बाद आने वाले अनुभव क्या है, इस दीक्षा के लाभ क्या है, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। जो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा रहती है उसके माध्यम से साधक के कर्म दशा के अनुसार उसको विशेष प्रकार का मंत्र गुरु के ओर से दिया जाता है। ये जो मंत्र रहेगा, ये मंत्र एक विशेष प्रकार से रहता है। उसमें कुछ विशेष बीज मंत्र रहते हैं, कुछ विशेष प्रकार से एक विशेष देवता के मंत्र रहते हैं और ये जो मंत्र है उसके जाप के माध्यम से साधक की
कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इस दीक्षा से लाभ बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके ऑरा की कहीं ना कहीं पे क्लीनिंग होती है, आपके जो भी जीवन में जो भी संकल्प है उसकी सिद्धि होना शुरू हो जाता है, कुंडलिनी की जागृति होना शुरू हो जाता है, विविध प्रकार से बाहरी बाधाओं से आपका संरक्षण प्राप्त होना शुरू हो जाता है, आपके सभी संकल्पों का सिद्ध होना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में नए नए नवीन नवीन जो आयाम है उसको प्राप्त करना शुरू हो जाता है, चाहे कर्ज की समस्या हो या फिर चाहे आर्थिक जो भी परेशानियां हो उससे मुक्ति मिलना प्राप्त हो जाता है, आपके अनेकों कार्य है वो सिद्ध होने लगते हैं, अनेकों सिद्धियां आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। तो मुख्य तौर पर ये जब दीक्षा प्राप्त होती है तो उस दीक्षा के माध्यम से आपको अनेकों प्रकार के शक्ति जागृति के, कुंडलिनी जागृति के जो लक्षण हैं वो आपके जीवन में प्रतीत होने लगते हैं। आपके अनेकों असाध्य रोग का नाश होना शुरू हो जाता है, आपके ऊपर कोई भी अगर निगेटिव प्रयोग हो तो उसका नाश शुरू होता है, आपके जीवन में जो भी आगे की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पहले से ही आपको इंट्यूशंस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे अनेकों अनुभव इस दीक्षा के माध्यम से आते हैं। इसको छोड़कर समाधि अवस्था की प्राप्ति होना, आपकी जो अंदर से जो नाद आते हैं या फिर इसे योग ध्वनि कहा जाता है या फिर अनाहत नाद कहा जाता है, उन अनाहत नादों का सुनाई देना, इसके साथ में इष्ट के दर्शन होना, विविध प्रकार से मंत्र में सिद्धि प्राप्त होना, तंत्र की सिद्धि प्राप्त होना, ऐसी अनेकों चीज़ें, अनेकों शक्तियाँ, अनेकों जो अनुभव है वो आपको इस दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इस दीक्षा के माध्यम से जब ये अनुभूति प्राप्त होती है तो धीरे धीरे साधक सिद्ध होता है और शक्तिपात दीक्षा को 1 साल पूर्ण होने के बाद या शक्तिपात दीक्षा के बाद योग्य समय आने पर आपको बीज मंत्र दीक्षा दी जाती है। इस बीज मंत्र दीक्षा के माध्यम से आप कहीं न कहीं पे एक निर्गुण तत्व से जुड़ते हैं, आप विशेष प्रकार से शक्ति से संपन्न होते हैं और उसके बाद साधक सिद्ध होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा पहलू है वो जो हमारे आने वाले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाली दीक्षा है वहाँ पे आप शक्तिपात दीक्षा लें और उसके माध्यम से आपके जीवन में एक प्रकार से प्रगति करें। ये शक्तिपात दीक्षा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ों की तैयारी की आवश्यकता है। आपके पास अपना आसन होना चाहिए, दूसरी बात है अपनी माला होनी चाहिए और आपका यंत्र होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको शक्तिपात दीक्षा होगी, परंतु वो कैसे है, क्या है, इसके लिए आपको एक पुस्तक पढ़ना चाहिए जो हमने सभी साधकों के लिए लिखा है। उस पुस्तक का नाम है साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तिका। तो साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तिका पढ़िए, उसके माध्यम से जो भी ये पूरा का पूरा हमने साधन सामग्री कही है उस हिसाब से आप रचना कर लीजिए। ये साधन सामग्री हमारी ओर से भी भेजी जाती है क्योंकि ये साधन सामग्री अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना साधना भी नहीं होती, इसके बिना मंत्र सिद्ध भी नहीं होते और आसन के बिना साधना करना योग्य नहीं है। ऐसी साधना करने से आपके बहुत सारे जीवन में अनेकों प्रश्नों का उत्पात होता है, अनेकों रोगों का उत्पात होता है। इसके लिए ये जो साधना है वो आसन और बाकी की सामग्री के बिना करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको सभी प्रकार से सामग्री की आवश्यकता होती है, वो हमारी ओर से भी कभी कभी प्राप्त होती है। तो आपको अगर दीक्षा के संदर्भ में कुछ भी एप्लीकेशन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद अपनी दीक्षा के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। दीक्षा को अप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा तारीख है 16 या 17 तारीख रहेगी और उसके बाद सभी साधकों के लिए जो दीक्षा संपन्न है या जो दीक्षा इससे पहले ही जिन्होंने प्राप्त की है उन सभी साधकों के लिए तारा साधना का एक विशेष एक साधना शिविर होने वाला है। वहाँ पे तारा माता का मंत्र जाप और विशेष प्रकार का ध्यान वहाँ पे 1 घंटे के लाइव शिविर में होगा और वहाँ पे उन्हीं साधकों को सिर्फ परमिशन है जिन्होंने इससे पहले या फिर अभी गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो जो तारा विद्या है उस तारा विद्या की विशेष उपासना का 1 घंटे का पूरा शिविर आपको अटेंड करना है। वो सभी साधकों के लिए कंपलसरी है, परंतु उसके लिए दीक्षित साधक के उतने ही लोगों के लिए इसका आयोजन किया है। तो इसके लिए आप भी इसका अगर कहीं ना कहीं पे हिस्सा होना चाहते हैं या फिर आपने इससे पहले साधना हमसे ली है तो आप सभी लोग महातारा विद्या के लिए साधना के लिए तैयार हो जाए और आपके जीवन में एक नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी साधक दीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी करें और उनका एंड तारीख से पहले करें, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार्य नहीं होगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।